हेलो फ्रेंड्स, आज भैया दूज है और मैं आपको भैया दूज की कहानी सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले एक जल का लोटा भरकर रखेंगे और एक गोला लेंगे, उस पर हल्का सा टीका करेंगे। इस तरह से टीका करने के बाद हम थोड़ा ड्राई फ्रूट रखेंगे कहानी सुनते समय और 4 लड्डू रखेंगे और इन सब चीज़ों को रखकर हम कहानी शुरू करते हैं। जय हो भैया दूज। एक जाट था, एक भाट था। जाट की बहन थी, भाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन था। जाट ने कहा, भैया दूज है, मैं अपनी बहन के जा रहा हूँ। भाट बोला, मेरे तो बहन ही नहीं है, मैं भी चलता हूँ। मैं किसी को मुँह बोली बहन बना लूँगा। वे दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के घर चला गया। उसके बाद जाट अपनी बहन के घर रुक गया। भाट ने देखा कि कुएं पर 2 पनहारी पानी भर रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोली, मेरा तो भाई नहीं है, मैं किसके टीका लगाऊंगी। भाट वहाँ से ये बातें सुन रहा था। पनहारी पानी लेकर अपने घर चल दी। पीछे पीछे भाट भी चल दिया। वह जाकर मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। जाकर जाट ने कहा, जी राम राम। वह तो खड़ी हुई चरखे के पास तार टूट गया तो जुड़ा नहीं। वह भाई से कैसे मिले। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया। वह भाग कर भाई से मिल ली। पड़ोसी पूछने लगे कि प्यारा पावना आए तो चावल कैसे बनाएं। पड़ोसन ने कहा कि तेल में चौका दो और घी में चावल चढ़ा दो, चौका सूखे ना, चावल गले ना। भैया भूखा बैठा रह गया। भाट मन में सोचता रहा कि मुँह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आता है। ससुर कहता है कि कोई अक्लमंद बहू होती तो गोबर मिट्टी से चौका दे, पानी में चावल चढ़ाए तो चौका सूखता आए, चावल गलते चले जाएं तो प्यारे भाई को खाना खिला दे। भाई ने फिर खाना खाया। भाई तो रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है कि मैं घर जाऊं। बहन मना करती रही, लेकिन भाई कहता है कि अब मैं जाऊंगा। सास ननद की चोरी रात को चावल की पिन्नी पीस कर देती है तो सांप पिस जाता है। पिन्नी भाई को दे देती है। भाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है, उसमें सांप पिसा हुआ होता है। सांप को पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे मेड़ा माड़े पड़ा होता है। बहन तो वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक भाई का सिर अपने घुटनों के लिए बैठी रहती है, घुटनों पर लिए बैठी रहती है। कीकर बोलती है, कांटे काट कटीली कांटे, लगा फूल फूल तोड़ मारे, लगा सोता वीर जगाती बहन। कहती है कि एक बार तो बोल। फिर बोलती है। बहन कहती है कि बहन एक बार और बोल। तो कीकर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है कि बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है, तुझे तो 12 साल हो गए सोए हुए। भाई बहन से कहता है, अब तुम घर जाओ। भाई मैं घर कैसे जाऊं, मुझे तो 12 साल हो गए। सेज भरता छोड़ा, पूत पालने छोड़ा, दूध उबलता छोड़ा, घर बाहर से तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई मैं तेरे साथ ही चलूँगी। वहाँ से दोनों भाई बहन चल देते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। वह भाई से कहती है, मुझे प्यास लग रही है। भाई बोला, यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं। तो बड़ई किवाड़ बना रहे हैं। भाई कहता है कि बहन वहीं पर से पानी पियाओ। तो वहाँ बड़ई किवाड़ जड़ रहे हैं। तो बहन पूछती है, ये किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो। बड़ई कहता है, तुम अपना काम करो, नहीं मैं तो पूछ कर जाऊंगी।
बढ़ई कहता है, एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर ये किवाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है, इसका उपाय क्या है? वह बोला, उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो माँ जिंदा रहेगी। बहन कहती है, फिर इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुंह बोला भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा है। बढ़ई बताता है, जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर लो, बान होवे तो भी लोटे से कर लो। जिस वक्त मोर बांधें उसकी जगह फूस का फूला बांधें, दरवाजे से बारात नहीं निकालें, किवाड़ तोड़ कर वहाँ से निकालें। मर्दाना वेश धर कर बहन बारात के साथ जाए तो एक करवा लें और एक पाली ले लें। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हड्डियाँ में कर लें, हड़ियाँ में कर लें। फिर नागिन आएगी तो उसके वचन धरवा लें तो 1 वचन, 2 वचन, 3रा वचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहें कि मेरी 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़ें। वो कहेगी, पापिन हत्यारिन, तूने बहुत ठगा, जा बक्सा, तेरे 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़ दिया। तब 7 घोड़े और 7 डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया भूस के कूले में जा पड़ी। वह सोचती है, जो मेरे होता आया वही होगा। 6 तो मारे जा चुके हैं, अब 7वें की बारी है। इतने में अब आते दिखाई देते हैं तो पड़ोसन कहती है, तेरे 7 बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि तुम हंसी नहीं करोगी तो और कौन करेगा। पड़ोसी हंसी उड़ाने लगे। वह कहती है कि नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली कि अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुंदड़ी और मेरे आँखों के जाले, कानों के ताले खुल जाएंगे। तब वैसा ही हो गया। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है कि तेरा भाग। बेटी माँ से कहती है, तेरा भाग। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है तो सब खुश हो जाते हैं। बहन को भाई और माँ बेटी को बहुत धन देकर विदा कर देती है। जैसे उसको भाई मिला वैसे सबको मिलना, कहते सुनते हुंकारा भरते। भाई की बहन कहानी ज़रूर सुने और भैया दूज पर बाद में जाए, पहले अपने घर में कहानी सुने, अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करे और जो इस कहानी को कहते हैं, सुनते हैं, हुंकारा भरते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और आज भैया दूज का दिन है। आशा करती हूँ कि सबके भाई बने रहें, सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे। जैसे उसके भाई भाभी वापस आए, सबके आना कहते सुनते हुंकारा भरते। बोलिए भैया दूज की जय।